हरिओम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, झारखंड बदल रहा है, लेकिन झारखंडियत की जब आप बात करेंगे तो इस बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा समीकरण को खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है JBKSS का। JBKSS के तमाम नेता जितने भी इनके समर्थक हैं अभी इस तरीके से एक गोलबंदी में लगे हैं कि पुराना जितना भी समीकरण है उसको हम तोड़ पाए। चलिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव, इससे पहले कि बिगुल बजे इन लोगों ने उसका आगाज शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ हैं दीपक रवानी जी। पहले शुद्ध मन से मैं यही इनको कहूँगा कि हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामना है और हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद और सभी दर्शकों मेरा तरफ से जोहार। क्या हाल है दीपक जी? आइए थोड़ा सा इधर। क्या हाल है? सब बढ़िया है आप लोग के दुआ से। शादी विवाह की है? हाँ, मेरा शादी हो गया, जस्ट शादी हुआ और आंदोलन में हम आ गए 1 महीने बाद। शादी है वो अपने आप में आंदोलन है, ये दूसरा आंदोलन में आ जी गए। जी जी। चलिए एक बात बताइए, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग का जो लड़ा है पूरे राज्य स्तर पर कि अपना हम लोग हक अधिकार दे दिया जाए। हम लोग किसी से कुछ मांग नहीं रहे। सत्ता में बैठना है या सरकार चलाना है? नहीं, सरकार चलाने का भी मनसा नहीं है, नहीं सत्ता का। हम लोग का हक मिल जाए बस, हम लोग चुपचाप शांत मर देंगे। आज जो भी रोड पे भी दिख रहे हैं ये हक अधिकार की बात के लिए, हम लोग का हक मिल जाए। अच्छा, सब अधिकार का तो आप लोग बात कर रहे हैं और पुराना आदमी लोग का अधिकार आप लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, रास्ता में टूटते चले जा रहे हैं। क्या वो लोग WT थे, विदाउट टिकट थे क्या, जो चढ़े थे JBKS का ट्रेन में? जैसे कि हम पुराना कुछ समझ नहीं पाए, इस बातों को आप थोड़ा समझाने। श्रीमान, बहुत सारे आपके ऐसे साथी हैं जो धनबाद से, बरबड्डा से, रांची से, कतरास से, बाघमारा से, जो कंप्लीट आपको छोड़ दिए हैं, क्या कहेंगे उनको? जैसे कि देखिए, आपका कहना है कि पूरे आंदोलन में शुरुआती में जो साथी लोग थे उन लोग आज दूर क्यों हैं, यही ना आपका सवाल है? तो इसका मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं जवाब दे सकता हूँ, संगठन के तौर पे मैं नहीं दूंगा। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि इस आंदोलन में शुरुआती तौर पे सारे पार्टियों के लोग थे। BJP से लोग थे, आईसू से थे, कांग्रेस से थे, JMM से, सारे पार्टियों के लोग थे। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं एक संगठन का रूप लिया। पहले एक JBSS संगठन चलता था, फिर JBKSS बना। तो सब लोग अपने अपने संगठन पे तौर पे जुड़े और जो भी JBKSS में आए हैं वो आज तक जो भी जुड़े हुए हैं और अपने अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं। अभी जो है यही केवल अपने हैं? जी नहीं, अपने और पराये कोई नहीं। जो भी आंदोलन कर रहा है वो हमारे हित के ही, लड़ाई का ही काम कर रहा है। मगर इन चीज़ों को उन लोग को स्पष्ट रूप से सोचना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ बैनर टांगे, गाड़ी में पीछे चले, मानव श्रृंखला में खड़े हुए धूप में, उनको आप लोग अपना आप क्यों नहीं समझ रहे? हम लोग अभी भी बोल रहे हैं अपना है, मगर उन लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब एक संगठन और एक पार्टी जब बनता है तो उस पर यह देखा जाता है कि इस संगठन में अगर कोई पद का लालच रखता है या किसी एक बात का करता है कि हमें इस संगठन में सम्मान नहीं दिया, तो हम उनको एक स्पष्ट साफ बोल सकते हैं कि आप एज ए आंदोलनकारी सम्मान मांग रहे हैं कि आप इस संगठन के प्रति सम्मान मांग रहे हैं। अगर इस संगठन पे आप सम्मान मांग रहे हैं तो आप इस संगठन के लिए कुछ करना होगा। चंद लोग आप लोग नेता बनने का चक्कर में हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। हम लोग ने सबका स्वागत किया, सारे पुराने लोग आएंगे और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आने वाले समय में सारे पुराने लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मंच में आएंगे। ये तो भविष्य की बात है श्रीमान। जिस तरह आपके नेता एक तरफ अल्लू अर्जुन वाला स्टाइल में है, उस तरह आपके साथ चलने वाले बहुत सारे नेता उसी तरह से दूसरी समिति और दूसरा संघर्ष समिति बनाकर लड़ रहे हैं। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं कि जिनका भी जयराम दा पे भरोसा है, जयराम दा भी चाहते हैं कि उनका भरोसा ना टूटे, तो वो सबसे पहले लोगों को ट्राई एंड टेस्टेड करते हैं और जैसे जैसे लोग को परखते हैं वैसे वैसे हमारे संगठन में वो लोगों एक मिनट परखने की बात आप कर रही हैं, मेरे समझ से बाहर। कल दिन वो आदमी आपका बैनर लगा रहे थे, आपके साथ पीछे खड़े मिल रहे थे, हर समिति और हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा थे। आज आप बोल रहे हैं उसको परखने की बात? परखने का बात इसीलिए आया है कि आपके सामने ही दिखेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जो आगामी जो चुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव हुआ या आगे वाले समय में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे आंदोलनकारी साथी है जो बाकी राजनीति ले जाना चाह रहे हैं आप हमको दबे शब्द में, है ना? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे आंदोलनकारी आखिर टूटे तो आप ही के न श्रीमान। आप जितने भी आंदोलनकारी का नाम बोल रहे हैं मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि उन लोग साथी का कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत जो भी बोलिएगा बाकी संगठन से या बाकी पार्टियों के साथ रहा होगा, इसलिए हमारे साथ वो खुल के नहीं आना चाह रहे। इस तरीके से आप कर रहे हैं विरोध, हो तो इलेक्शन में आपको मैनिपुलेट करके वोट की राजनीति में गिराएंगे ना। हम किन्हीं का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर उन लोग हमारे साथ नहीं रहना चाह रहे, हो सके उनका कुछ और अपेक्षा होगा कि JBKSS परिवार में उनको इस पोस्ट दिया जाएगा या JBKSS उनको पैसा कमा के देगा, पता नहीं उन लोगों को क्या लालसा है। क्या JBKSS केवल जयराम महतो या दीपक रवानी तक आकर सीमित हो गया क्या? जी नहीं, JBKSS लगभग 25-30 लाख का अभी आज का डेट में संगठन एक परिवार है। उत्तर पूर्व दक्षिण में जितने भी आपके साथ खड़े दिख रहे थे, क्या ऐसा माने कि पहले फंड की जरूरत थी
जब आपके पास नहीं था फंड, आपने उनका इस्तेमाल किया और बीच से हटा दिए। जी, स्टार्टिंग से मैं अभी तक बता दे रहा हूँ, हमारा जेबी केसेस का कोई फंडिंग नहीं, यहाँ तक कि अगर हमारे केंद्र अध्यक्ष का बात करेंगे, उनका चलना आना जाना खाना पीना जो भी एक पब्लिक डायरेक्ट बात करते हैं आप लोग, एक तरफ बोलते हैं गरीब हैं, एक तरफ बोलते हैं किसान हैं, ये सब स्कॉर्पियो कहाँ से आता है आप लोग? जब आंदोलन से हम जुड़े थे, मैं खुद एक बेरोजगार युवा हूँ, मेरे पिताजी का दिया हुआ गाड़ी है, मैं पिछले 6-7 महीना से चला, मैंने फिर एक गाड़ी खरीदा है। मैंने स्टार्टिंग डे से ही इस आंदोलन को मैंने कहा था कि धन बल तन मन। कितना फंड मिल गया आप लोग को प्रभु झारखंड में? कितना आदमी लोग आप लोग को फंड दे दिया कि आप लोग करोड़पति हो गए, जहाँ तहाँ निकल लिए? आप सभी का बैंक बैलेंस चेक करिए और आप हमारे साथ चलिए। माइक में एक आंदोलनकारी सुबह घर से जब निकलता है, क्या खाता है और घर में कितना बजे जाके सोता है, कोई पूछने वाला तक नहीं पूरी होता। क्यों गए थे? एक्चुअल में देखिए, सबका घर और एक परिवार है। अगर हमारे साथी अगर कोई पूरी अगर गए भी थे तो उनका एक व्यक्तिगत रहा होगा, उनका एक परिवार है। कहीं ना कहीं आंदोलन को इसे कटाक्ष झेलना पड़ा कि नहीं? झेलना पड़ा, हाँ या ना? एकदम बिल्कुल बताइए। देखिए, झेलने का विषय हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका एक इंडिविजुअल फैसला था, उनका अपना पर्सनल भी लाइफ होता है। मेरा भी परिवार, अगर हो सके फ्यूचर में हम कहीं जाए घूमने के लिए। हाँ, कुछ लोगों का एलिगेशन था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा मानना था कि थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म से बच के, और बाकी सारे साथियों से मैं यही। अच्छा, नेता बनने का ही सोच था क्या मानव श्रृंखला? जी नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जयराम दा भी जिस तरह कह रहे हैं, हम भी डायरेक्ट स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई नेता बनने। क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो हक अधिकार के जितने भी मुद्दे हैं, अगर आप स्थायी नीति का बात, उसको क्लियर करिए। नीति वाली बात आप लोग रोजगार नीति और स्थानीय मुद्दा, ये सब चीज़ों को हटाकर क्या मैनिफेस्टो आपका होगा स्ट्रांग कि पूरा झारखंड झुक जाए जेबी केसेस की तरह? ये आपको बहुत जल्द हमारा पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज करेगा, उस पर आपको एक बारीकी पॉइंट बाय पॉइंट आपको। जीतने के बाद क्या होगा? आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा? बिल्कुल, लोकसभा से ही शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा हम लोकसभा की बात कर रहे हैं कि जीतते हैं तो क्या होगा। जीतने के बाद आपको ये मिलेगा कि आने वाले इतिहास में, जो आज तक का जो झारखंड का इतिहास रहा है, आज तक एक भी जो झारखंड का पीएम रहा है, माफ़ करिएगा, ये जो झारखंड का जो एमपी रहा है, एक भी आपको एमपी नहीं दिखेगा कि एक कोई पहचानता हो कि झारखंड का इतना सारा खनिज संपदा होने के बावजूद भी इतना लूट रहा है, मार रहा है, कट रहा है, दिन दहाड़े से सब करोड़पति अरबपति बन रहा है, जो बाहर के लोगों मर। एक भी सांसद अभी तक। अगर एक सांसद आपका बन जाते हैं जयराम महतो, तो आप लोगों की कड़ी पीछे दर तैयार हो जाएगी, आप मान रहे हैं? नहीं, ये आप सिर्फ जयराम दा के नहीं, हम लोग इस आप लोकसभा का बात करिएगा तो हम लोग 7-8 जयराम दा मैग्नेट हैं आपके? मैग्नेट वाले लोगों का विश्वास है। सीधी सी बात कहें कि एक मैग्नेट के पीछे सारा लोहा सटा हुआ है, ये बात मान ले क्या? तो ये मानना के लिए आप हमसे मत पूछिए, आम पब्लिक से पूछिए कि आप उन पर क्यों विश्वास। और अगर हार गए तो सारा मैग्नेट का पीछे का स्किल जो है विखंडित हो जाएगा। ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का इतना विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि उनको वोट में भी वो तब्दील होगा, वो विश्वास। अच्छा, वोट मिल जाएगा। बहुत लंबे समय मुझे लगता है शादी विवाह हो गया, अब आगे भी आप लोग बढ़ रहे हैं, वोट मिल जाएगा। आपको मानते हैं कि वोट की राजनीति अन्य परिस्थिति से बिल्कुल अलग होती है श्रीमान? जब आप उतरते हैं कि मुझे वोट चाहिए, तो वोट का चोट बड़ा आसान नहीं होता। इतना आप जान लीजिए कि पहली एक पार्टी ऐसी बनी है जिनको नोट भी दे रहे हैं और वोट भी, और हमारा 2024 में ये नारा भी रहेगा कि आप हमें नोट भी दीजिए और वोट भी लेंगे। आपका चाणक्य कौन? चाणक्य अगर बात करिएगा तो हमारे साथी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोगों का बातों पे ये संगठन चलता है, और जो भी हमारा एक कमेटी तय करता है कि आगे क्या रणनीति। अच्छा, जब हम लोग एक अधिवेशन था वहाँ पर हम भी थे, जयराम महतो जी को 200, 500, 1000 मिलता है। कुछ एक आदमी बड़ा बारीक ढंग से काउंट कर रहे थे, बोले सर 6000 हो गया सर। अगर इस तरह से 10 कहीं सभाओं में चल जाते हैं तो 10 गुना 6, उन्होंने बोला सर तो 60,000 तो कमाई जयराम महतो को आज भी है, अब क्या? अब उसका मैं स्पष्ट थोड़े से मुझे समझ दीजिएगा। अगर पैसा की बोला कि कहीं 5,000 मिलता है, 10,000, कहीं 2,000, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, हर जगह पैसा मिलता भी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मगर इस बात को समझिए, जहाँ सभा होता है वहाँ तो पैसा मिल जाता है। अगर जिस दिन सभा नहीं, अभी मान के चलिए पिछला 10 दिन सभा नहीं है, अब 10 दिन अगर दादा को कहीं जाने का रहेगा, या हमारा केंद्र अध्यक्ष को कहीं किसी कारणवश अगर आने जाने के लिए भी खर्च मुहैया करना पड़े, तो कहाँ से आएगा? यही सब पैसा से किसी तरह। उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा जो आपके ही अपने हैं, जिनके मन में ये सब चीज़ चल रहा है? मैं उन लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूँ साथियों कि आप सभी लोगों का हमारा जेबी केसेस परिवार स्वागत करता है, और हम लोग भी चाहते हैं कि सब आइए मिल के झारखंड की लड़ाई को मजबूत करें, मगर आप स्पष्ट करिए कि आप है किधर। अच्छा, जेबी केसेस की मान लीजिए सरकार बन जाती है तो ठेकेदार कौन होगा, संवेदक कौन होगा? सारे आम पब्लिक होंगे, आम जनता होंगे। आम पब्लिक में क्या हम मान लेंगे सीधे आपके अपने होंगे? जी नहीं, आप
अगर पुराने लेकिन अगर मुझे लग रहा है ये प्रश्न जो है थोड़ा सा नागवारा गुजर रहा, आपको बात सही है, लेकिन आपका संवेदक कौन होगा? ऐसा हम लोग व्यक्ति विशेष पे तो काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब झारखंड नीति का बात करते हैं तो सभी झारखंडियों के लिए होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा तरफ से रहेगा। मैंने एक चीज़ देखा है कि जितना पुरुषों की अगर तुलना करें उतना ही रुझान महिलाओं का भी तरफ से है, बच्चियों के भी तरफ से है, जबकि अभी कुछ मिला नहीं, फिर भी एक मन में आस है। देखिए, हर एक महिला में ये पत्थरगड़िया जो कार्यक्रम हुआ तो उस पर मैं एक बता दूँ महोदय वाला, मेरे पास एक गुल्लक है, जयराम जी को मिला था, उन्होंने बोला अभी रखो, उसको देखेंगे। उसमें मैंने बतौर देखा कि 10 का, 5 का, 2 रुपये का भी सिक्का डाला हुआ। आप बताइए, लोगों का प्रेम है ना तो क्या है? कहीं ना कहीं महिला, हमको तो लगता है इस आंदोलन में, भले पुरुष लोग आज का जो समावेश है राजनीति का, लोग मदिरा सेवन करके पैसा लेके भले वोट को बेच सकते हैं, पर एक महिला को खरीदना इतना आसान नहीं है। दीपक रवानी जी क्या तैयार हैं राजनीति में? गोलबंदी केवल नहीं करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे? मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ, हमारा संगठन बिल्कुल कतई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मगर कहीं ना कहीं ये सरकार, हम लोग, विधानसभा क्या पड़ेगा? मेरा खुद का विधानसभा टुंडी विधानसभा पड़ता है। टुंडी पड़ेगा। जी। और आपकी तैयारी बाघमारा में चली? जी जी, मेरा ये कहीं ना कहीं उचित सवाल नहीं, क्योंकि हमारा अभी जो पूरा श्रीमान बिल्कुल उचित सवाल, राजनीति में उचित अनुचित कुछ नहीं नहीं, होता। आप मेरा- सीधा मैं ये कर रहा हूँ कि आप रवानी चीज को भेदने के लिए कहीं ना कहीं, श्रीमान देखिए, इसका मैं स्पष्टीकरण तो नहीं कर सकता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत मैं ये बात रख रहा हूँ, कुर्मी सीट के माध्यम से जेबी केसेस बाघमारा की नैया पार नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा वोट का समीकरण है वो चौहान के साथ है और रवानी के साथ है। इसलिए हो सकता है 1% पॉसिबिलिटी है, 99% मैं इसका खंडन जरूर खुद मेरे अपने कहे हुए चीज़ों से कर रहा हूँ कि आप मानेंगे कि रवानी वोट है यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में? जी, अगर व्यक्तिगत मेरा पूछेगा तो हाँ, हमारा जो समाज के लोग यहाँ इस क्षेत्र में बसते हैं, और अगर जहाँ तक मेरे विधानसभा की बात की जाए लड़ने की, तो अभी जो हमारा पार्टी जो है स्पष्ट रूप से लोकसभा पे फोकस कर रहा है। जब लोकसभा पार होगा, आने वाला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आपको चेहरे दिखेंगे। अच्छा, लोहरदगा में लड़ पाएंगे क्या जेबी केसेस? देखिए, कोई भी एक जब नेता और लीडरशिप होता है तो कहीं ना कहीं सीमित होता है, चाहे आप शिबू सोरेन की बात करिए, चाहे विनोद बिहारी। हम आपसे बात करेंगे, लोहरदगा लड़ पाएंगे क्या? जी, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग तो कोशिश करेंगे राज्य में। मतलब कहीं ना कहीं लोहरदगा, गोड्डा, ये सारी चीज़ों पर ध्यान जेबी केसेस का नहीं है क्या? हम लोग का पूरा फोकस रहा है कि राज्य का हर एक कोना तक पहुंचा जाए, और हर एक साथियों को हम लोग कोशिश रहा है कि डे बाय डे हर एक व्यक्ति तक कैसे जोड़ा जाए, और ये परिवार को ज़्यादा। जीत के बाद डीओ लगेगा क्या कोयला का दीपक रवानी का? जी नहीं। क्यों नहीं लगेगा? हर कोई चाहता है, हर कोई पार्टी विकास करने का रास्ता आप बाकी पार्टियों से तो हम लोग को अलग करना है ना, जो डीओ लगाते हैं वो लगाएंगे। दीपक रवानी आपके लोग लगाएंगे, आपके लोग मेरा लगाएंगे काम डीओ लगाने का नहीं है ना, आपके लोग लगाएंगे क्या? आंदोलन करने का था। अगर हम लोग फ्यूचर में नेता भी बनते हैं तो हमारा काम डीओ लगाने का नहीं है। अच्छा, किस तरीके से कोलेरी को मैनिपुलेट करेंगे? देखिए, आप वही सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी का जो परिस्थिति है, सारे नेता यही कर रहे मेरे हैं। प्रश्न का उत्तर मेरे ही पर आप निकाल दिया है ना, कि अभी जो परिस्थिति है, सारे नेता यही कर रहे हैं कि अपने नेता, अपने डीओ डालो, अपना टेंडर निकालो, हर एक चीज तो एक नेता ही कर रहा है। अच्छा, दीपक भाई, कोलेरी की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? कोलवरी का राजनीति यही है कि बहुत सारे लोग दुख दर्द में है। नेता लोग को ये समझना चाहिए कि कम से कम इंसानियत ना भूले, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए कि जो उनका मुहैया किया जा सकता है ज़मीन के बदले ज़मीन, रोजगार के बदले रोजगार, इतना तो उनको सोचना ही चाहिए। बाकी तो धन संपत्ति आना है, सबको बढ़ाना है। अच्छा, दुनिया में धनबाद का किला ध्वस्त करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि गिरिडीह? धनबाद और गिरिडीह के अलावा भी बाकी हम लोग 6 लगभग लोकसभा में हम लोग। जयराम जी की तैयारी किस और? धनबाद या गिरिडीह? अगर उसमें से मार्क्स ज़्यादा दिया जाए किस तरफ झुकाव रहेगा? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जिस क्षेत्र में जयराम दा का गिरिडीह पड़ता है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो वहीं से इसका मतलब गांव और शहर दोनों जगह गोलबंदी करना पड़ेगा। जी जी, हम लोग का पूरा फोकस ही रहा है कि यदि गांव में तो हम लोग ऑलरेडी है, शहर में जो कब्जा है, हम लोग चाहते हैं कि किसी न किसी अतिक्रमण जो नाम का जो बसा हुआ है, कहीं ना कहीं उससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं। दीपक भाई, धनबाद से लेकर पीरटांड़ तक आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, धनबाद भी मिलेगा और पीरटांड़ भी मिलेगा। दोनों का समीकरण कैसे भेद पाएंगे आप लोग? जहाँ तक कि आप धनबाद की बात करिएगा, कहीं ना कहीं हमारे लोग और जो भी जिनका ज़मीर जुड़ा है वो हमारे साथ जरूर लाएंगे, और पीरटांड़ की बात करिएगा तो हमारा वो भावना कनेक्शन इंटरनली जुड़ा हुआ है, तो हमारे साथ। नक्सली वाली बात आप कर रहे हैं क्या? जी नहीं। हाँ? जी नहीं, नक्सली की बात इंटरनल जुड़ा हुआ क्या करना चाहिए? इंटरनली ये है कि उनका दुख दर्द पीड़ा से वो भरे पड़े हैं। आज वो रोजगार के लिए दिल्ली और बम्बई गए हुए हैं, जब वहाँ से वो लौट के आएंगे तो ये तो दुख समझेंगे ना कि हमारा गोलबंदी करने के लिए तो आप महाराष्ट्र चले गए, आप बेंगलोर चले गए, आप हैदराबाद जाने की
की तैयारी कर रहे हैं। अब तो गोलबंदी आप अपने झारखंड से निकल कर बाहर, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। बाकी लीडर से मैंने पहले ही बोल दिया कि बाकी लीडर से हम लोग कुछ अलग है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक जगह पे पहुँचे जहाँ झारखंडियों का दिल से लगा हो या फिर बात हो, चाहे वो हैदराबाद में हो और बाकी जगह भी आपको दिखने को मिल जाता है। 6 विधानसभाओं में हम मान लें कि जयराम जी के साथ 6 दीपक रवानी खड़े मिलेंगे क्या? जी, ये सच्चाई है कि आप एक का नहीं, आप 40 का 81 का बात करिए कि एक जयराम जी के साथ 81 जयराम जी खड़े होने वाले हैं। अपना भूमिका को आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, मेरा अभी व्यक्तिगत तौर पे कोई चुनाव लड़ने का मकसद नहीं। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव होने के बाद हमारा पार्टी, हमारा संगठन जो भी हमको जिम्मेदारी देगा, हम बखूबी दाहिना हाथ हैं आप। ये दाहिने बाएं हमें नहीं लगता है, हमें लगता है, हमें मेरे मन में जो आता है विचार, साथ खड़े हैं। हाँ, हमेशा साथ खड़े रहे हैं किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। चाहे हर दिन जयराम महतो अगर किसी कारण बस किसी चीज में अगर गलत करते हुए निकलते, तब क्या दीपक जी करें? देखिए, स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, जयराम जी के विचार के साथ हम लोग खड़े हैं। जेबी केसेस मतलब जयराम और जयराम मतलब जेबी केसेस मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? इतने सारे लोग, इतने सारे विचार है। हाँ, जयराम जी पे लोग भरोसा है। देखिए, हर एक बात वहीं घूम फिर के आता है कि ट्रस्ट उन्हीं पे है। इसीलिए लोगों को लगता है कि जयराम वर्सेस जयराम मतलब जेबी केसेस और जेबी केसेस मतलब जयराम महतो। मिर्चा खाने से जितना तीखा नहीं लग रहा, उतना आप लोगों के इलेक्शन में आने से लग रहा है विरोधी में। अरे भाई, क्यों नहीं लगेगा बताए नहीं? जिनका घर तिजोरी से भर रहा है, इतना पैसा हो गया है कि हमको लग रहा है चूहा भी कुतेरेगा ना तो पैसा खत्म नहीं होने वाला। गरीबों में हम तो यही निवेदन करेंगे, गरीबों में बांट दीजिए वो पैसा, कहीं ना कहीं दुआ मिलेगा। दुआओं की राजनीति चाह रहे हैं एकदम। अरे भाई, क्या करें? जय श्री राम की, जय श्री राम की, जय जय राम। जय श्री राम भी क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हम सनातन धर्म से है, और जय जय राम भी क्योंकि हमारा जयराम दा पे भरोसा है और हम चाहते हैं कि वो राज्य में एक अच्छा नेतृत्व करके एक अच्छा सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो तय है, श्रीमान जेबी केएसएस का हर समर्थक प्रश्नों की मार झेलने के लिए तैयार है। तीखे सवाल हो, तीखे प्रश्न हो, तीखी प्रतिक्रिया हो, बस इनका एक रहता है कि हमारे लिए झारखंडियत की जब तक आप बात नहीं करेंगे, हम कभी भी आपके तरफ नहीं झुकेंगे। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, हमारा झारखंड कैसा हो? हमारा झारखंड ऐसा हो कि एक भी व्यक्ति को बाहर, खास करके 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक भी लोगों को अगर विस्थापन हो तो उसके जगह पे उनको उचित मिलना पड़े। मतलब कहने का हक और अधिकार पे ही बात आ जाता है। साथ ही साथ गंगुआ की पत्नी गंगिया के क्या बोलते हैं, मुठरी में उतना पैसा हो कि बाजार से आराम से कर। एकदम यही सच्चाई वाली बात है कि एक जो बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आता है, उनसे कंधा से कंधा मिल के एक झारखंडी भी उतना रोजगार कमा पाए कि अगर वो अगला मकान में अच्छे से रह पा रहा है तो एक गंगवा की भी बीबी या माँ जो भी हो या बहन हमारे झारखंडी, उनको भी वो एक स्थान मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के समीकरण के अंतर्गत बाघमारा करवट लेकर दायां बायां झरिया हिलोरे मारते हुए बाघमारा से झरिया जाएगा तय है, लेकिन जो 6 विधानसभा की गोलबंदी जयराम महतो के द्वारा गिरिडीह के लिए या धनबाद के अंतर्गत की जाएगी, थोड़ा सा शब्द रखने का जरूरत है। मुझे लगता है छठ पूजा के बाद तापमान ठंडा में भी बढ़ जाएगा। जय हिंद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। बस शुभकामना तो दे नहीं सकते, एक कोशिश करेंगे कि हमारा झारखंड समृद्ध हो। जी धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद और जोहार। जोहार।